अनुराधा नाम की लड़की, जिसकी फ़ोटो आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लड़की 17 मार्च 2025 को अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अब ये कहाँ पर गई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पूरा परिवार हर जगह उनको ढूंढता भी है, लेकिन वह लड़की कहीं पर नहीं मिलती है। अब उस लड़की का किडनैप हुआ है या फिर वो लड़की किसी के साथ गई है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस लड़की के साथ बहुत बुरा कांड होता है। यह सब होने के बाद जब उस लड़की की बॉडी एक रेलवे लाइन पर मिलती है, फिर तो इस लड़की का अंतिम संस्कार तक भी कर दिया जाता है। लेकिन हद की बात तो तब हो गई जब 3.5 साल बाद ये लड़की फिर से जिंदा मिली। अब ये लड़की मिलती है पुणे महाराष्ट्र से, और उसी लड़के के साथ मिलती है जिस लड़के पर आरोप लगाया गया था कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ बहुत बुरा कांड किया है, साथ ही साथ उसकी जान ले ली है। आखिर क्या था पूरा मामला, कौन थी वह लड़की अनुराधा, कहाँ का ये पूरा मामला है, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से। कौशाम्बी के अंतर्गत आने वाला ये जो थाना क्षेत्र, जिनका नाम पोखराज है, पोखराज के अंतर्गत एक जो गांव आता है, वहां के रहने वाली ये लड़की अनुराधा, जो कि बालिग है, करीब 19 साल इसकी उम्र है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। और ये लड़की जब गायब हुई थी 17 मार्च 2025 को, तो इसका जो भाई होता है विनोद अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने आता है। थाने में वह अपनी बहन के बारे में सब कुछ बताता है, और वह यह भी बताता है कि उसका उसी गांव के एक लड़का है विष्णु, उसके साथ अफेयर भी चल रहा था। अब इन सब बातों पर पुलिस बड़ी गौर करती है। पुलिस यहाँ पर उस लड़के विष्णु को नामजद भी करती है उस लड़की की गुमशुदगी में, लेकिन पुलिस ना तो उस लड़की को बरामद कर पाई, ना ही उस लड़के को ढूंढ पाई। लेकिन जब उस लड़की की बॉडी उस रेलवे लाइन से मिली, तो अब उस लड़की की बॉडी को पुलिस जो उठाती है, अब वो क्षतिग्रस्त शरीर, जगह जगह से बुरी हालत तो हो ही जाती है ट्रेन पर। पुलिस उस लड़की की जो बॉडी है उसको संदीपन घाट पर ले जाकर उसको दफना देती है। अब ये जो बातें हैं ये तो सिंपली हो गई, लेकिन उधर उस लड़के जो विनोद है वो लगातार यूपी पुलिस पे आरोप लगा रहा होता है कि पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं करी है, ना ही वो हमारी मदद करना चाहती है। और तो और उन्होंने उस लड़की को जो बॉडी है उसको भी मतलब दफना दिया है। उन लोगों से ना तो उनका डीएनए टेस्ट वगैरह कराया, यानी कि कुछ भी नहीं करा पाए। अब जिस प्रकार से यूपी पुलिस पर आरोप लगे हैं, अब यूपी पुलिस भी विनोद को साफ साफ शब्दों में कह देती कि भाई ऐसा है, हमने उस लड़की का डीएनए सैंपल अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं, और तुम्हारे साथ जो भी उसकी जांच की जाएगी, यानी कि डीएनए मैच किया जाएगा, वो सब प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप शांत से रहिए। उधर वो जो विनोद है वो अपनी माँ के साथ थाने पहुँचता है। थाने के बाहर पूरा बवाल काटता है और पूरा सीन बनाता है, भैया उसके साथ बड़ा बुरा हुआ है, उसकी बहन वगैरह है। लेकिन वो जो लड़का विनोद है वो इस बात को मान लेता है कि उसकी जो बहन की मतलब जान जा चुकी है, और वो भी रेलवे ट्रैक पर। अब इन बातों को सुनकर समझकर आसपास का जो भी एरिया है वो इस बात को मान जाता है कि इस लड़की के साथ किसी ने दरिंदगी करने के बाद उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, और रेल के आने जाने की वजह से उसकी जो जान है वो चली गई है। यहाँ तक का मामला बिल्कुल क्लीन हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अभी तक विनोद है जो यूपी पुलिस पर लगातार आरोप लगा रहा होता है, वो यूपी पुलिस की निगाह में चढ़ जाता है। उधर साइड जहाँ वो विनोद अपने घर में रहा करता है, अब वो दोबारा पुलिस थाने नहीं आता है। अब इस बात पर जो पुलिस है बड़ी गहराई से विचार करती कि आखिर विनोद को ऐसा क्या मिल गया जो ये दोबारा थाने नहीं आया, आखिर क्या बात है। उधर साइड जो पुलिस है वो उस विनोद के पीछे अपने जो मुखबिर हैं या फिर जो उनकी नोटिस निकालने वाली चीज़ होती है और उनकी जो नज़र रखने वाली जो चीज़ होती है, उसी तरीके से उस लड़के पर लगातार नज़र बनाई जा रही होती है। उधर जो विनोद है, विनोद लगता है कि किसी लड़की से अपने ही फ़ोन से वीडियो कॉल किया करता है, लेकिन वो जो विनोद है शादीशुदा है,
घर में उसके बीवी बच्चे मौजूद है, लेकिन वो जो विनोद है वो किसी लड़की, यानी कि वो लड़की कौन है जिससे वो वीडियो कॉल पर बातचीत किया करता है। जिस प्रकार से वो विनोद वहाँ पर मशगूल रहता है उस बातचीत में, अब तो यहाँ पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि भाई विनोद ने कोई ना कोई गेम तो ऐसा किया है, कोई खेला है जिसकी वजह से यह संदिग्ध बनता जा रहा है। अब एक दिन जो पुलिस की टीम विनोद के घर पहुंचती है और विनोद को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर आती है। अब यहाँ पर पुलिस के सामने पुलिस जब उससे पूछती है कि भाई अनुराधा कहाँ है, तो जो विनोद है वो साफ साफ शब्दों में कहता है कि साहब तुमको पता तो है, अरे तुमने तो उसकी बॉडी को दफनाया है और वो तो अपनी बहन की शिनाख्त उस रूप में कर भी चुका है। वह लड़की जो कि रेलवे ट्रैक पर मारी गई थी, बस वही लड़की उसकी बहन है। अब इन सब बातों को जो विनोद है बड़ी तसल्ली से नए तरीके से झूठ बोल रहा होता है। अब पुलिस उससे कहती है, देख विनोद, ऐसा यदि कोई गोलमाल किया ना तो बेटा तू लंबा जाएगा। अब यहाँ पर विनोद को लगता है बेटा मतलब कहानी फंस गई है। अब विनोद कहे तो क्या कहे, अब पुलिस है इतने में अपना जो रवैया होता है उसको बदल देती है। अब दो तमाचे बढ़िया वाले पड़ते विनोद की गाल पर। विनोद फटाक से बोलता है कि हाँ जी, अनुराधा जिंदा है। अब इस बात को सुनते ही पुलिस भी मतलब कि उसके हाथ पैर कांप गए, यार ये क्या कह रहा है। बिल्कुल, अब ये बता दे कहाँ पर जिंदा है। बिल्कुल, अब विनोद बताता है कि उसकी बहन जिंदा है और जिंदा है पुणे महाराष्ट्र में, और उसी लड़के के साथ जिंदा है जिस लड़के का हमने आरोप लगाया था। दरअसल अनुराधा उस विष्णु नाम के लड़के के साथ भाग गए थे और तब से ये लोग पुणे महाराष्ट्र में रहते हैं और उनको वहाँ रहते रहते करीब 3 महीने गुजर गए हैं और वो अक्सर उस लड़की से फ़ोन पर ही वीडियो कॉल पर बातचीत किया करता है। बस अब तो पुलिस के हाथ पैर चौंकने भैया। आखिर भाई लड़की को निकालना तो ज़रूरी है, जो कंप्लेंट वहाँ गुमशुदगी की दी गई थी उसको भी क्लियर करना ज़रूरी है, लेकिन ये तो क्राइम कुछ और तरह का चल गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि चलो ठीक है, अनुराधा जिंदा है, यहाँ पर विनोद है, सब कुछ है, लेकिन जो रेलवे ट्रैक पर मारी गई थी लड़की वो कौन थी, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। उधर जो पुलिस की टीमें पुणे रवाना होती है, पुणे में जाने के बाद अब तो उस लड़की यानी कि अनुराधा को उस एक कमरे से मतलब कि पकड़ कर लाया जाता है। उधर से वो लड़का जो विष्णु है वो वहाँ से भाग जाता है। विष्णु पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। जब अनुराधा से बार बार पूछा जाता है तो अनुराधा कहती है कि वो तो काम करने के लिए, मेहनत मजदूर करने के लिए जाता है, अब उसे मालूम नहीं वो कहाँ पर गया है। उधर अनुराधा को जब कौशाम्बी पुलिस अपने साथ थाने लेकर आती है तो विनोद को आमने सामने बिठाकर उनसे जब पूछा जाता है तो यहाँ पर मालूम चलता है कि वो तो 17 मार्च को विष्णु के साथ भाग गई थी, उसको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। अब वो जो लड़की ट्रैक पर पाई गई वो कौन थी कौन नहीं थी उसके बारे में भी उसको कोई जानकारी नहीं है। उधर पुलिस भी बड़ी हैरान, भैया आखिर ये सारा काम हो तो गया है, लेकिन वो लड़की कौन है जो ट्रैक पर पाई गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़की ने और उस विनोद ने किसी लड़की को, इसकी जो बराबर उम्र वगैरह की है, इसकी जैसी दिखती हो शायद, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, चेहरा वगैरह कुछ भी पहचान में नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने उसकी जान लेने के बाद उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया हो और ये लोग इसी प्लानिंग में हो कि भाई ठीक है कह देंगे अनुराधा चल बसी, और उधर अनुराधा अपने प्रेमी के साथ अपना जीवन काट रही है। कहीं ऐसी तो प्लान नहीं है। अब जो पुलिस है, पुलिस उस विनोद को भी गिरफ्त में लेती है, उस अनुराधा को भी गिरफ्त में लेती है और उन दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी तक जो पुलिस है 3.5 महीने बाद जब उस अनुराधा को जिंदा बरामद करती है तो उससे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और पुलिस को कोई भी जानकारी पता नहीं चली है कि आखिरकार वो जो अनुराधा है उसने या फिर वो लड़की कौन है जो रेलवे ट्रैक पर पाई गई, क्योंकि अभी तक कोई राज खुला ही नहीं है। बट लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि यदि अनुराधा को भागना ही था तो भाग सकती थी, और यदि विनोद को ये सब बातें पता चल गई तो उसको पुलिस थाने जाकर इत्तला देनी चाहिए थी। आखिर जिस पुलिस पर वो लोग इतना आरोप लगा रहे हैं, आखिरकार पुलिस ने ही तो सारी बात का खुलासा किया। और यदि तेरी बहन जिंदा है, मैं ये बात विनोद के लिए बोल रहा हूँ, और बिल्कुल
सही बरकरार है तो पुलिस को बता देना चाहिए, भैया ऐसा है, वो लड़की तो जिंदा है। लेकिन यदि मैं विनोद की तरह से सोचूं तो विनोद भी डर गया, भैया पुलिस जब उसकी पहली नहीं सुन रही, अब वो कुछ भी कहेगा, पुलिस उसकी बात क्यों माने। ये यहाँ पर दोनों बातों में विरोधाभास तो होता है, लेकिन हमको कानून के सहारे चलना चाहिए, कानून की सहायता करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है, यार इंसानों, आपके दिमाग में दरअसल चल ही क्या रहा है, आप लोग क्या सोचते हो, किस तरह की मानसिकता रखते हो, कौन से विचारों से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हो, इसके बारे में खुद आपके पास ही कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन भाई आप तो आप हो, आपको लगता है भैया आपसे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और आप इसी मानसिकता के साथ ज़िंदगी जीते हो। मैं इस बात को सच बोल रहा हूँ, किसी भी इंसान को ये नहीं लगता कि वो किसी से कम है, और बिल्कुल कम रहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये आपकी बेवकूफ़ियाँ हो सकती हैं, ना कि बुद्धिमानी। भाई एक से एक पढ़ा है बुद्धिमान, एक से एक दिमागदार पढ़ा है, और आपको लगता है कि आप कोई क्राइम कर देंगे और आप बच जाएंगे, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये सिर्फ सोचते हो। बहुत से ऐसे क्राइम भी हुए हैं जिनके बारे में तुरंत खुलासा नहीं हो पाता, लेकिन देर है अंधेर नहीं, और जब खुलासा होता है तो वह व्यक्ति एक ना एक दिन जेल अवश्य पहुंच जाता है, और उसको अपने द्वारा किए गए कर्मों की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ती है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।